नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट का कई शिक्षकों को लेकर के बड़ा फैसला आया है। फैसला क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब तो आउटसोर्सिंग का मामला भी पटना हाई कोर्ट में चला गया है। तो अब आगे इस मसले पर क्या होगा, तफसील के साथ इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे शिक्षकों को लेकर के पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वो फैसला क्या है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? ये लगता है कि आप गोपालगंज जिले में जो ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट का उसकी चर्चा कर रही है। देखिए, पिछले वर्षों में जिस ढंग से विभाग में स्कूल के स्तर पर, विभाग के नीचे के अधिकारियों के स्तर पर मनमाने ढंग से काम होते रहे हैं, उसका ही एक बानगी भर है। और वहाँ है कि कई हाई स्कूल्स में सफाई कर्मी इस तरह से और कई पद पर वहाँ पद है नहीं, स्वीकृत है कि नहीं, लोगों को बहाल किया गया। और वहाँ अभी जो विद्यालय के शिक्षा कोष से या कैसे पेमेंट हो रहा था, हैरानी, इतने वर्षों से पेमेंट हो रहा था। और विभाग के एसीएस ने एक फरमान जारी कर दिया कि 31 मार्च तक जो आउटसोर्सिंग से जो कोई काम कर रहा है हमारे विभाग में, बस लास्ट डे होगा। हम्म। ये पिछले ही सप्ताह में ये ऑर्डर आया था एसीएस का। तो अब ये कार्रवाई शुरू कर दी, लोगों ने हटा दिया उसको। जब हम्म। एसीएस का फरमान हो गया तो लोग चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में वहाँ उसने जब वस्तु स्थिति तो देखा कि भाई ये तो आप जब बिना सैंक्शन पोस्ट पर बहाली हुई कैसे? ये तो हम्म। नियुक्ति ही, ये अलग मसला है। बिल्कुल। आउटसोर्सिंग से जो लोग काम कर रहे हैं, हम्म। तो वो विभाग के आदेश से काम जहाँ कर रहे थे, तो हुआ कि भई अब आउटसोर्सिंग की सेवा की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत सारे रिटायर्ड शिक्षक को कई कई हम्म। पोस्ट पर जो बीपीएम क्या-क्या करके पद पर काम कर रहे थे। ये एक अलग मसला है जो गोपालगंज का मसला है। अब उसमें जब ये कई शिक्षकों का मसला आया, 30 शिक्षक कैसे हैं हम्म। और 30 स्टाफ है, तो उसको हाई कोर्ट उल्टा पड़ गया वहाँ। हम्म। तो कहा कि ये लोग, 33 हाँ, शिक्षक हैं। 33 जी, शिक्षक है। जी, जी। तो वहाँ उल्टा पड़ गया, वहाँ तो हुँ, कहा कि भई ये लोगों जब बिना सैंक्शन पोस्ट पर अवैध नियुक्ति थी, कैसे ये वेतन हो रहा था सबको? जो पैसा इन लोगों हुँ, को पेमेंट पेमेंट हुआ है उस सब पर आप वसूल कीजिए, कार्रवाई कीजिए। और उसी संदर्भ में आप चर्चा कर रही हैं, अखबार में हुँ, भी एक खबरें आई कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया और वहाँ गोपालगंज जिले में अब वो डीओ का आदेश दिया गया है। हुँ, और वो कंसर्न सभी हेडमास्टर हैं, उनसे विभाग पूछताछ रहा है और जी, सबसे हिसाब माँग रहा है हुँ, कि आप कब से किसको बहाल किए, कितना पेमेंट किए। वो एक आदेश खबर है। हुँ, तो वही कहते हैं कि विभाग में जब आप कोई नियम संगत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से जब आप कोई नियुक्ति नहीं करेंगे, हुँ। पेमेंट करते रहेंगे, तो ये उल्टा पड़ता है। तो हशर यही होता है, यानी कि अरुण जी आप यही कह रहे हैं कि इन तमाम शिक्षकों को, यानी कि 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया हाँ, जाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सेवा, पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो है। बिल्कुल, तो अब तो उल्टा पड़ गया वहाँ। हुँ, कोर्ट से लोग जाता है रिलीफ में, वहाँ उल्टा पड़ गया, कहा कि यानी भई कि झटका लग गया, झटका वो भी लगा है। हाँ, बड़ा हाँ, झटका। बिल्कुल। देखिए, खबर तो ये भी आ रही है कि सिर्फ उन्हें सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो वेतन भी था, वो तमाम वेतन भी उन्हें लौटाना हाँ, बस होगा। सब वेतन वसूल किया जाएगा। कहा ना कि जब हुँ, नियुक्ति अवैध कोर्ट की नज़र में फर्स्ट हैंड उसने कहा, तभी तो हिसाब माँगा है कि आप हुँ, पूरा ब्यौरा दीजिए कि इसमें जो लोग से कार्रवाई कीजिए। हुँ, कैसे ये नियुक्ति हो गई? कोर्ट को हैरानी हुई है। इस आशय का ऑर्डर हुँ, हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट से जहाँ लोग रिलीव किए जाते हैं, कोर्ट से तो हुँ। पनिशमेंट हो गया है। इसलिए ये बात मैंने आपसे कही। सजा दे दी है कोर्ट ने। लेकिन जब हमने जिक्र किया ही है पटना हाई कोर्ट का, तो एक और मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया है और ये मामला है आउटसोर्सिंग का मामला। वहां पर कहां पर पेच फंसा हुआ है? देखिए, वही आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं बरसों से, हम्म। अब एक आपने फरमान जारी कर दिया, सबको उम्मीद होती है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, तो सिस्टम के तहत रखे गए थे। अब हम्म। एक फरमान जारी हुआ हटाने का, तो नेचुरल है कि वैसे सारे लोग अब रिलीफ के लिए कोर्ट जाएँगे। छूट अब जाएंगे। कोर्ट गए जी। कि भई हमको बिना कारण बताए, हमारी कोई हम्म। गलती नहीं है, हमारी सेवा बिल्कुल सही-सही चल रही है, तो हमारी सेवा में कहाँ कोई त्रुटि हो गई और इस तरह के फरमान से हमको हटाया जा रहा है। तो वैसे लोग कोर्ट गए हैं। हम्म। अब कोर्ट गए हैं तो उसमें कोर्ट पिटीशन डाली किया है, तो अभी तो इमीडिएट कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है।
हुँ, बल्कि जब पिटीशन जाता है तो जो आदमी उसमें डिमांड करता है उसे विभाग से जवाब मांगा है। हुँ, तो वहाँ एक दूसरा स्टेज है हुँ, कि जो आउटसोर्सिंग से जो लोग काम कर रहे थे ऐसे लोगों को हटाने की कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे लोग कोर्ट की शरण में गए हैं, इसलिए विभाग ने तो कह दिया कि भाई इससे छुट्टी मुक्ति पाइए। हुँ, अब ऐसे लोग गए हैं कि भाई हमारी सेवा का कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, फिर इस तरह से हुँ, मनमाने ढंग से हमको दिया गया है। अब एक मानवीय पहलू भी है, आप किसी एक इंडिविजुअल को हटाइएगा तो पहले शो कॉज किया जाता है, बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, नहीं जी। आपको हटा दिया जाए। अब ये एक प्रोसेस का सवाल है, लेकिन एक फरमान एसीएस का जारी हो गया, इसके प्रोस एंड कॉन्स को भी समझना होगा। हुँ, आपने यहाँ से जारी कर दिया और कह दिया कि 31 मार्च के बाद यदि किसी आउटसोर्सिंग से कोई हुँ, काम करता रहेगा, तो जो काम कराएगा उसके वेतन से कटौती। विभाग का ये बड़ा सख्त आदेश है बिल्कुल, बिल्कुल। एसीएस का। हुँ, लेकिन अब इसको उस पक्ष को भी तो देखना होगा कि जिसको आपने एक बार हटाने का आदेश दिया है, कोई अनुबंध किया, किस ढंग से रखे गए, तो अब जिसको हटा रहे हैं उसको ये एक नैसर्गिक न्याय का भी मामला होता है, हुँ, नेचुरल जिसको जस्टिस कहते हैं। तो ऐसे लोग कोर्ट की शरण में गए हैं। तो वो मामला जिसकी आप चर्चा कर रही हैं वो एक स्टेज कोर्ट से जुड़ा एक दूसरा स्टेज है जहाँ कोर्ट से रिलीफ मांगने गए हैं हुँ, और कोर्ट ने उनके इस पिटीशन के हिसाब से विभाग से हुँ, जवाब मांगा है। हुँ। लेकिन ऐसे में यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है अरुण जी कि आखिर शिक्षा विभाग इन्हें हटाना क्यों चाहता है? देखिए विभाग सचमुच पिछले वर्षों में जो कुछ हुँ, होता रहा है, खासकर के पाठक के ज़माने में तो इतना बड़ा खेल आउटसोर्सिंग का हुआ है हुँ, कि उसी में घोटाला और महाघोटाला भी साबित हो रहा है। चाहे वो इस स्कूल में इस बेंच डेस्क खरीदे गए हों, बिल्कुल। किताबें खरीदी गई हों, के पाठक ज़्यादा काम हो तो बस पड़ता ना तो हुँ, आउटसोर्सिंग से टीचर भी बहाल कर देते। जी। तो ये सब कुछ उन्हीं के ज़माने का ये कालखंड का ये सारा खेल हुँ, जो आउटसोर्सिंग से हुआ है ना, अब ये विभाग को आज समझ में जिसको पड़ पलट रहा रहे है। हैं इस अब फिलहाल। आपने देखा जी। नहीं, अभी तो एक ही नहीं एक और काम कर दिया। हुँ, डीओ से जो एक अधिकार छीनने वित्तीय अधिकार छीनने की बात क्या हुई, स्कूल में जो कोई हुँ, निर्माण कार्य हो रहा था, अब वो सब डीओ, हेडमास्टर, जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर मिल करके सब जो एक आम शिकायत थी, हुँ, कि उसमें भारी गड़बड़ी हो रही है, तो एक एसीएस ने आदेश दिया कि नहीं, नहीं, अब जो कोई काम स्कूल में सब निर्माण कार्य होगा, सिर्फ जी। 50,000 तक का काम होगा, वो हेडमास्टर कराएँगे। हुँ, अब बाकी काम विभाग से जो कॉर्पोरेशन बना हुआ है, शैक्षिक आधारभूत संरचना जो निगम बना हुआ है, सारा काम वो हुआ करेगा। हुँ, अब ये जो पेन होगा लोगों को तो स्वाभाविक है ना, कहीं न कहीं रिलीफ को जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट पर हुँ, वहाँ मैं मानता हूँ कि एसीएस का ध्येय मंशा अच्छी थी, कि विभाग में भई हुँ, डीओ जो काम है, डीओ का काम है स्कूल में पठन-पाठन में सुधार हो, शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वो इंस्पेक्शन किया करें। तो एक अलग से आदेश दे दिया फिर देखा हमने आपने बिल्कुल, ये जी। सब कुछ देखिए हुँ, अप्रैल के बाद लेकिन अब विभाग एक काम में उलझा है तो ना विभाग के कई फरमान से हुँ, परेशानी भी हो रही है। उन परेशानियों की भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है इसलिए हुँ, कि शिक्षक को रिलीफ मिलना चाहिए। कहने के लिए हुँ, एसीएस विद्यात कहा करते हैं कि शिक्षक पढ़ावें और उनकी समस्या का निदान विभाग हम क्या करेंगे, करेगा। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ उनके फरमान जारी हुए हुँ, शिक्षक को पेन ही पेन खाली अभी भी पेन से मुक्ति नहीं हुई। अब देखिए अभी पूरा होली का महीना ये मार्च की बात मैं आपसे कर रहा हुँ, हूँ। जो प्रथम चरण में जो शिक्षक अभी विशिष्ट शिक्षक बने हुँ, हैं, उसमें अधिसंख्य शिक्षकों को आज भी वेतन विभाग नहीं हाँ, मिला। वेतन नहीं मिला है। ये क्या दर्शाता है भैया आप प्राण जनरेट करना था। हुँ, आप फिर बीच में रास्ता आपने बताया कि मूल वेतन पर सबको हुँ। एक वेतन ले लीजिए। ये सब कुछ कहे हुए अंतिम सप्ताह आज तो 23 तारीख को प्राण जनरेट करना था और यहाँ शिक्षकों का प्राण ही निकल रहा है। हाँ, अब उसके हुँ, बाद देखिए अब तो जो हिंदू शिक्षक हैं उनको होली में वेतन नहीं मिला और जो मुस्लिम शिक्षक हैं, पता नहीं रमज़ान में भी उनको वेतन मिलेगा कि नहीं। इसलिए कि आज तक हुँ, मैं कल ही लिस्ट देख रहा था पूरे बिहार के हर जिला वार जी। कि प्राण का जो जनरेट किया गया है अभी भी वो हुँ, 50-60% की स्थितियाँ पड़ी है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पूरा जो सिस्टम इस शिक्षा कोष जो से लागू किया गया है, उसमें बहुत सारी त्रुटि इसी एक त्रुटि की और चर्चा मैं आपसे कर हुँ, दूँ। उस पर हम आएँगे लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब जब आउटसोर्सिंग का मामला पटना हाई कोर्ट चला गया है, तो कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 3 दिनों का वक़्त भी दिया है। अरुण जी क्या लगता है अगर 3 दिनों के अंदर नहीं, शिक्षा नहीं विभाग देगा कोई जवाब नहीं देता है, देगा तो जवाब क्या वो होगा? शिक्षा विभाग जवाब देगा और शिक्षा हाँ, विभाग ने जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से आउटसोर्सिंग समाप्त किया है, विभाग में जिस ढंग से अब वो आउटसोर्सिंग से इंस्पेक्शन भी कराया जा रहा था।
जी, भला बिल्कुल। मुझे ये के पाठक का ये अप्रोच कहीं से उचित नहीं है। अरे भई स्कूल में हुँ, पठन-पाठन ही देखना है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। जैसे मिड डे मील चल रहा है तो बाहर वालों से आप ये आउटसोर्सिंग करके कुछ ऐसे लोगों से क्यों काम करा रहे हैं? हुँ। वो वहाँ बिल्कुल धंधा वसूली का धंधा, वो कहीं मॉनिटरिंग का काम की बजाय धंधा वसूली का हो रहा था। धंधा हाँ, और वसूली हो क्या? रही थी। तब इसलिए इसको हुँ, रोकने के लिए ये देखिए ध्येय मंशा विभाग का, एसीएस का ठीक है कि जो हमारे यहाँ विभाग में अधिकारी बहाल हुँ, हैं, प्रखंड से लेके जिला तक, अनुमंडल तक, मुख्यालय तक एक हुँ, बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन के लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है कि अब इंस्पेक्शन करेंगे ऑफ़िस में। ऑफ़िस हुँ, डटाने की बजाय जो अधिकारी हैं वो स्कूल में हर 10 कम से कम 10 स्कूल का इंस्पेक्शन करना है, उसकी हुँ, रिपोर्ट करनी है। तो ये जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो समाप्त की गई है, उसके पीछे उसका ध्येय हुँ, उद्देश्य गलत नहीं है, सही है। हुँ। अब इसके बाद इस सिस्टम 3 दिनों के अंदर जवाब हाँ, देना तो होगा देगा ही, विभाग को। विभाग देगा जवाब देगा। हड़कंप मच गई है विभाग के अंदर। विभाग इसमें कोई हरकंप नहीं है, जो विभाग जी। को इस सब तरह से विभाग में हरकंप बनता है, जो हुँ, प्रभावित लोग हैं, हरकंप आउटसोर्सिंग में से जो कार्यरत हुँ, लोग हैं, हुँ, उनमें हरकंप ना होगा। विभाग तो बिल्कुल सोच समझ कर ऑर्डर ही दिया है। हुँ। तो विभाग को क्या थोड़े हो जाएगा, विभाग लड़ते रहेगा। विभाग तो जो कोई एक ऑर्डर सरकार कोई जारी करती है जी, तो जी। गलत भी हो जाए तो उसको डिफेंड करती है, अंतिम तक लगती है, हुँ, हाई कोर्ट में डिफीट हो मिल जाएगा तो उसके आगे सिंगल बेंच में होगा तो लार्जर बेंच में जाएगा। ऐसे बिल्कुल, कोर्ट बिल्कुल। सरकार से आप लड़ना कोई बहुत सरल नहीं होता है। हुँ, इसलिए इस फरमान के बाद पसीना छूट हाँ, जाता पसीना है। छूटता है, जी, तो इस जी। फरमान के बाद हुँ, ये ध्येय है यदि एस सिद्धार्थ का भी हुँ, है वो कि आउटसोर्सिंग समाप्त होना है, तो आउटसोर्सिंग में जो काम करने वाले लोग हैं, हुँ। शायद उन्हें मुझे तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। राहत मिलने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है फिलहाल। देखिए अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक और बड़ी खबर है जो सुपौल से आ रही है। सुपौल में भी खूब हो हल्ला हो गया है। अब सुपौल में लगता है ये चर्चा आप कर रही हैं जो अभी बायोमेट्रिक। हाँ, वो अभी जो जी। इस स्कूलों में जो सब शिक्षकों को हुँ, बायोमेट्रिक हुँ। आते और जाते, इन और आउट का करना है। अटेंडेंस में हाँ, बिल्कुल। और अटेंडेंस हुँ, में वो सिर्फ़ आप सुपौल की चर्चा कर रही हैं, पूरे बिहार में जो मुझे ज़िलों से खबर मिल रही है, अभी तक हुँ, हुँ। जो हमने अकाउंट फॉर किया था, वो 70-80 हज़ार शिक्षक, जी। कोई 1-2 शिक्षक नहीं। देखिए 70-80 हाँ, हज़ार शिक्षक। ये सिस्टम में की त्रुटि का ही परिणाम है। हुँ, आप हुँ। भला बताइए ना, एक जिला का भी सुपौल की आप चर्चा कर रही हैं और 1120 शिक्षकों का। हुँ, हुँ। एक दिन में कोई 1120 शिक्षक क्यों ही कोई हड़ताल थी क्या वहाँ? विरोध था हुँ। क्या कि शिक्षक नहीं आए? ये सिस्टम में टीचर आया है। बायोमेट्रिक में अटेंडेंस मार्क नहीं किया है ना, जिसके तो बाद गाज ये लेनी पड़ी। मार्क किया और मार्क लिया नहीं है। वहाँ सिस्टम डिफरेंट है। मैं अच्छा कह रहा हूँ ये भी है? सिस्टम की त्रुटि का वो नतीजा सामने है हुँ, और आप हुँ। क्या उसका इम्पैक्ट ज़रा देख लीजिए। जी। अब वहाँ 1120 शिक्षकों को इसी तरह से पूरे हर जिले में, अधिसंख्य हुँ। जिलों में अब वो सब जगह फरमान शो कॉज कर दिया। बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर 24 स्पष्टीकरण घंटा का देना शो है। कॉज कर दिए। पहले आप सिस्टम को देखिए, भला बताइए हुँ, कि हर जिले में इस तरह से क्या कोई सामूहिक आवाहन था क्या शिक्षकों का हुँ, कि भाई हम लोग उस दिन हाजिरी नहीं बनाएँगे? ये बिल्कुल। देखिए ये सिस्टम का वो सिस्टम में त्रुटि के कारण का ये परिणाम है हुँ, और उसको विभाग को सुधारना था। एक अवसर मिला और डीओ ने सबको शो कॉज कर दिया है। हुँ, ये चीज़ जो है मैंने यही इसीलिए कहा कि शिक्षकों की परेशानी को भी हुँ, इस तरीके से देखना होगा एसीएस को कि शिक्षक कैसे परेशान हैं बिल्कुल। और अभी आप शो कॉज कर दिया, विभाग में दौड़ते रहेगा शिक्षक हुँ, कि आप सफाई देते रहे और सफाई देने में हर सफाई देने में हुँ, अब विभाग में 1500 की वसूली होती रहेगी। जी। जो हो रहा है मैं व्यवहारिक बात जब सरजमीन पर हो रहा है कहाँ-कहाँ हुँ, एक डीओ के यहाँ रेड हुआ वही उदाहरण है विभाग में, बिल्कुल। कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ हो रहा है। हुँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक अभी आप एक जिले की चर्चा कर रही हैं, हुँ। ये एक जिला का नहीं है, असंख्य जिलों में ये स्थिति ये हुआ और कई जिलों की हाँ, कहानी है। और वो कहानी में कोई 80,000 हुँ, अधिक से शिक्षकों का ये हुआ है। ये विभाग को देखना चाहिए एक बार। बिल्कुल, अब उसमें तो बिल्कुल। मैंने ये भी हुँ, देखा, शो कॉज हो गया, कई शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरे जिले हुँ, चले गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जो मर गए हैं, सबके नाम शो कॉज हो गया है। हुँ। भला बताइए, एब्सेंट जो मर गया है वो एब्सेंट है, जो ट्रांसफ़र हो गया एब्सेंट है। मैंने वो हुँ। उस रिपोर्ट के हवाले में ये बात क्या कहा। लगता है आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल क्या पूरी तरह से फ्लॉप है?
नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप नहीं है। देखिए, सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी हुँ, होती है, ये गड़बड़ी कहीं होती है तो उसको सुधारा जाता है। हुँ, आप उसके इम्पैक्ट को कहीं फ़ोर्सी करना चाहिए। हुँ, विभाग के अधिकारियों को सिस्टम में कहीं आया, इस तरह की बातें आई तो अब उसका नतीजा हुआ कि हुँ, आपने शो कॉज़ कर दिया और टीचर तो अटेंडेंस बनाया, नहीं बनाया तो आप एक बार वस्तुस्थिति को देखिए, हुँ, भला बताइए ना जिसमें डीओ ऑफिस से 1120 टीचर को आप बस वो भी सब आजकल तो सब कंप्यूटर का ज़माना है, सिस्टम से बिल्कुल, सबको बिल्कुल। आप भेज रहे हैं। तो फोर्सी ना करना पड़ेगा कि एक दिन में कोई 1120 टीचर एब्सेंट कैसे हुँ, हो जाएगा? सोचने का विषय है वही तो है अब वही देखना होगा। जी। एक और विषय अभी हाँ, हाँ। जब आपने चर्चा की है तो एक लगे हाथ उसकी भी चर्चा, इसलिए हुँ, विभाग में फरमान पर फरमान और शिक्षक हैं परेशान। हुँ। ये फरमान पर फरमान शिक्षक है तो परेशान, ये बिल्कुल। ये सुधार के लिए कर रहे हैं, हुँ, फरमान जारी करते हो कितना व्यवहारिक। एक जो बहुत ध्यान देने योग्य बात मैं वो भी देख रहा था कि हर शिक्षकों का अभी तो देख लीजिए ना, एक फर्स्ट फेज में जो बहाल हुए शिक्षक, हुँ, ये जो बहाल ही कहते हैं, अब उसको सरकार बहाल कर रही है, मैं बहाल कभी हुँ, नहीं मानता हूँ। विशिष्ट शिक्षक की बहाली हुई है, पद नाम बदल गया है। बिल्कुल, जो बिल्कुल, जी। नियोजित शिक्षक काम किए अब हैं, विशिष्ट है? अब विशिष्ट हो गए हैं। हुँ, चलिए, अब एगो फर्स्ट फेज में जनवरी में विशिष्ट शिक्षक हुँ, हो गए, फिर अब मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबको हुँ, परीक्षा जैसे जैसे सब सीनियर जूनियर हो हुँ, गया। हुँ, अब उसमें हुआ है कि जो शिक्षक को जो परेशानी हो रही है, हुँ, तो एक वेतन वाली परेशानी तो अपनी जगह है। सबको क्या हुआ, 1 तारीख को लोगों को हुँ, वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। अब जी। वो नई नौकरी जिसकी हो गई उसकी तो पुरानी वार्षिक वेतन वृद्धि, हुँ, हालाँकि कहा है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, विशेष शिक्षकों के संदर्भ में विभाग का एक स्टैंड है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अब मार्च महीना तो चला गया, अब हुँ, अप्रैल महीने में सबको चिंता है और कई पूरे बिहार भर में साढ़े हुँ, 5 लाख शिक्षक हैं, उनके कई तरह के आवेदन, जिसको जो हुँ, डीओ ऑफिस में जिस ढंग से लंबित लटकाए रखे गए हैं महीनों-महीनों के, हुँ, विभाग का है सख्त आदेश। इसको तो देखना चाहिए कि भाई क्यों 15 दिन पर हर चीज़ के लिए अब जो अब कानून बना हुआ है कि आपको इतना दिन में करना है और वो अभी सब मार्च के हुँ, महीने में पता नहीं निस्तार होगा कि नहीं। अभी तो 23 हुँ, तारीख को विशेष रूप से जी। कोषागार को खोल रखने का आदेश हुआ है। 17 हुँ, तारीख से ही कोषागार से निकासी पर आम तौर हुँ, पर हुँ, ऐसे बहुत कि विदिन बजट वाली ही राशि निकाली जाएगी। बिल्कुल। तो शिक्षक की जो परेशानी हो रही है ना, हुँ। थोड़ा-सा विभाग को ओपन उस पर माइंड से विचार करना चाहिए। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज़ आपको हर एक खबर से बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।